चड्डी उड्डी जबरदस्त खोल के और शक लगता है मेरे को कि जो छाजा से उसको पलटा दिए हैं, कूदा नहीं है वो। उसके साथ कुछ हादसा हुआ है और हमको इंसाफ चाहिए। जोर बेटा रहलक मोर ले कमाई एक पैसा देवत रहलक आपको हर मोर ले कमाई दी मोर बेटा कुछ जिए दिला तो रे मने दे मोर सुना। और 1 घंटा एम्बुलेंस भी आने में लेट किया, ये भी एक मृत्यु का है कारण है। मतलब कहीं ना कहीं समय पे आती है एम्बुलेंस तो हो सकता है और उसकी जान बच जाती है। जनता भी अगर वहाँ पे कोई अगर बैठा के अपने गाड़ी में ले आते तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन लाए नहीं, इसके वजह से भी। एम्बुलेंस से पहले 112 वाले पुलिस आए, उनका कोई रिस्पांस नहीं था, वो खड़े थे, एम्बुलेंस का वेट कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा भी, पुलिस थाना गए तो पुलिस वाले बोले कि अरे वो तो लेबर कुली का काम करता है, नशा उशा किया होगा। जिला हॉस्पिटल में मर्ग इंटीमेशन कायम होने के बाद नंबरी में मर्ग इंटीमेशन थाना कोतवाली में प्राप्त होने के बाद डायरी प्राप्त हुआ है। तो डायरी प्राप्त होने के बाद अग्रिम जांच हेतु घटना स्थल ब्रह्म रोड के पास आया हूँ और जांच किया जा रहा है। जांच में जो मिलेगा उचित कार्यवाही किया जाएगा। ये जो घटना है 16 मार्च की है और आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि ये जो छत है, इसी छत से दिनेश नाम के किसी व्यक्ति का गिरने की वजह से मौत हो गई थी और हॉस्पिटल पहुंचते मौत डॉक्टर के द्वारा मौत घोषित कर दिया गया था। नमस्कार, मैं प्रयाग और आप देखना शुरू कर चुके हैं द तांडव। आज दरअसल मामला ऐसा है कि अंबिकापुर के ब्रह्म रोड एक छत से एक व्यक्ति अचानक से नीचे गिरता है और कुछ वहाँ पे आसपास जो लोग थे, जैसे हमारे साथ जो भैया जी हैं, इन्होंने उसका संज्ञान लेते हुए पुलिस को फ़ोन किया और एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई, शिनाख्त नहीं हो पाई है। और इनका क्या कहना है इस बारे में कि छत से कैसे गिरे, किसका छत है दरअसल, और हत्या है या आत्महत्या, इसकी जानकारी अभी नहीं है। फिलहाल ये जांच का विषय है। और हमारे साथ जो हैं, जो लेके आए हैं उस व्यक्ति को, ये बताएंगे कि कैसे मतलब क्या मामला है दरअसल। हुआ ये भी है कि भाई का अपना दुकान है, अपन जा रहे थे वहाँ, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि अपन पंचशील गली के पास भीड़ देखे, ठीक है, अपन गाड़ी साइड किए, देखने गए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पूछताछ किया कि मतलब एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया है कि नहीं। उसके बाद एम्बुलेंस मतलब बताया गया वहाँ पे कि 1 घंटे से एम्बुलेंस नहीं आई है। अच्छा। उसके बाद एम्बुलेंस पहुँची है, उसके बाद एम्बुलेंस में उसको बैठाया गया है, लिटा दिए। उसके बाद एम्बुलेंस के जो भैया थे वो पूछे कि इसके साथ कोई है, तो वहाँ पे कोई नहीं था उसका, ठीक है। फिर अपन साथ में लेके आए उसको, ठीक है, यहाँ पे लेके आए जिला अस्पताल, ठीक है, आपातकालीन में। उसके बाद यहाँ पे अपन रुके हुए थे, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अच्छा, गिरने के बाद उनकी डेथ हो चुकी थी कि जिंदा थे वो? जिंदा थे। अच्छा, उस टाइम हाँ जिंदा थे, करा रहे थे। अच्छा, ठीक है। उन्होंने कुछ कहा उस समय? उन्होंने ये बोला कि कोई दौड़ा रहा था और मैं गिर गया, बस यही चीज लास्ट में बोले। हाँ, उसके बाद वो बेहोश हो गए। उसके बाद अपने एम्बुलेंस में डाला, लेके आए यहाँ पे। ट्रीटमेंट के दौरान उनका डेथ हो गया। 112 वाले पुलिस भी आए थे, आपका कहना था? वहाँ पे बुलाया गया कि भैया अभी तक क्या मतलब लेके क्यों नहीं जा रहे हैं, तो वो बोले कि एम्बुलेंस आ रही है। अच्छा, ठीक। उनका कोई रिस्पांस नहीं था, खड़े थे। अच्छा, वो लोग कितने देर में आपको फोन करने के बाद? ये फोन नहीं किया पहले ही से। मैं फोन नहीं किया था एम्बुलेंस को। अपन आए वहाँ, मैं पूछा कि यार एम्बुलेंस को फोन किए हो? वो बोले यार 1 घंटा से फोन कर रहे हैं, एम्बुलेंस को कोई नहीं आया है। ठीक। उसके बाद वो क्या बोलते 112 वाले भैया खड़े थे, उनसे पूछा गया तो वो बोले कि आ रही है एम्बुलेंस आ रही है तुरंत। उसके बाद आई एम्बुलेंस, अपने डाला और लेके यहाँ पे आए। ठीक। उसके बाद ट्रीटमेंट के दौरान वो उनका मतलब खत्म हो गया, निधन हो गया। वो घर किसका है जिनके छत से वो मतलब गिरे थे? वो घर किसका है भैया? साड़ी दुकान है वहाँ पे, और घर के मालिक का तो नाम नहीं पता मेरे को। कृष्णा डेयरी के 2 घर बगल का। वो तो गली में ही जो सटा हुआ घर है ना? जो गली में सटा हुआ घर है, कॉर्नर पे। हाँ, कॉर्नर पे। वो घर उनका है। अच्छा। उसी घर से नीचे गिरे हैं। ठीक। और उसके बाद अपन यहाँ पे लेके आए, निधन हो गया उनका। उसके बाद अपन गए, फिर तो जान ही रहे हैं, आपको बताया अपन। तो मतलब क्या लगता है आपको कि इसमें क्या हो सकता है, कैसे हो गया उनके छत पे? कौन था दरअसल वो? उनके घर वालों से बात की क्या? वहाँ के नहीं, उनके घर का कोई व्यक्ति नहीं था वहाँ पे, ठीक है। और ना ही इनके मतलब इनका मतलब जेब वेब चेक करने के बाद साथ में ही किए थे एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस में एक भैया थे, उनके सामने किया हुआ था। ठीक। वो भी चेक किए। इसके मतलब कोई आइडेंटिटी नहीं निकला, ना आधार कार्ड ना पैन कार्ड, कुछ नहीं निकला। ठीक है। हाँ। उसके बाद अपन वहाँ गए तो वहाँ पे कोई नहीं था।
जो ब्लड उलट था, पानी गिरा हुआ है था, वीडियो अपने पास है, ठीक। उसके बाद वहाँ के लोगों ने बताया कि ये ऊपर से गिरे हैं, अच्छा। ठीक है। अपन जब वो गिरे तो नहीं थे, अच्छा। अपन जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने बताया कि ये गिर गए थे, ठीक है। तो अपन लेके आए, अच्छा। ठीक। और उसके बाद फिर उनका निधन हो गया। उनका अच्छा, डेथ वहीं पे हो चुकी थी कि यहाँ आने के बाद हुई? आने के बाद हुआ, अच्छा, अच्छा। उनको हॉस्पिटल लाने के बाद डेथ हुआ। और आप भी थे वहाँ पे क्या? हाँ मैं भी था ना। क्या देखा आपने वहाँ पे? मैंने ये देखा कि क्या बोलते हैं, मतलब वो पूरा लहूलुहान था और बहुत उसका खून बह चुका था, ठीक ना। और क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस भी आने में लेट हो गया और 112 वाले भी बस सब मतलब तमाशा ही देख रहे थे कुल मिला के, यही है। हाँ। और वो बोल रहा था कि क्या बोलते हैं, मेरे को मतलब इस टाइप का कोई धक्का दे दिया, इस टाइप का ही है। अच्छा, अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है? नहीं, कोई पहचान नहीं हो पाई है अभी। और 1 घंटा एम्बुलेंस भी आने में लेट किया, ये भी एक मृत्यु का है, कारण है। मतलब कहीं ना कहीं समय पे आती है एम्बुलेंस तो हो सकता है और उसकी जान बच जाती है। जनता भी अगर वहाँ पे कोई अगर बैठा के अपने गाड़ी में ले आते तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन लाए नहीं, इसके वजह से भी क्या बोलते हैं ये विषय है। इस संबंध में आज जांच चल रही है और यहाँ पे उनके परिजन आए हुए हैं, तो हम परिजनों से जानेंगे और यहाँ पे जो 2-4 लोग प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे भी जानेंगे कि दरअसल क्या मामला थी और उन्होंने क्या देखा था। इनके जो परिजन आए हुए हैं, आप क्या लगते हैं उनके? मोर बेटा रहलक मोर ले कमाई 1 पैसा देवत रहलक आपको ये हर मोर ले कमाई दी मोर बेटा कुछ जिए दिला तो रे मने दे मोर सुना। ठीक है दादी, आप रोइए मत, जांच चल रही है इस बारे में, कैसे उनकी देहांत हुई है इस संबंध में जांच चल रही है। और आप लोग क्या चाहते हैं, उनको लेकर जाना चाहते हैं घर या यहीं पे? क्या चाहते हैं? घर ले देते हैं हम। अच्छा, उनके शव को घर ले जाना चाहते हैं आप लोग? हाँ। अपने रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करना चाहते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। जैसे कि इनका कहना है कि हम उनके शव को घर ले जाना चाहते हैं और अंतिम संस्कार अपने रीति रिवाज के हिसाब से करना चाहते हैं। और पुलिस के द्वारा बीते 2 दिन पहले उनका मतलब कि दफन कर दिया गया है मिट्टी में, और फिर भी ये लोग चाहते हैं कि उसको ये लोग अपने हाथ में लें, वो सुपुर्द करें पुलिस वाले, और ये लोग अपने घर ले जाना चाहते हैं। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उसका दीदी बोल रही हूँ। तो और चूरी चपाती नहीं था और हम लोग के लिए सब पैसा मेरे मम्मी हम लोग के यहाँ कमाने वाले कोई भी नहीं थे, वही बस था और बाकी सब छोटे थे। मिन्नत करके दे रहा था, बहुत अच्छा था, जो बोलते वही सुनता था और जितना भी पैसा कमाता सब मेरा मम्मी पापा को देते थे और वही पा रहा था, घर चला वही चला रहे थे। चोरी चपाटी कोई नहीं था, दारू वारू कोई नहीं पीता था। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि वो शराब नहीं पीते थे और चोरी चपाटी टाइप का कोई भी उनके द्वारा आज तक कृत्य नहीं हुआ है, और कमा के पूरा पैसा अपने घर वालों को देते थे। एक सहारा था उनके घर का एकमात्र। और वहाँ पे आप लोग थाना में गए तो क्या कहा जाएगा पुलिस के द्वारा? थाना में बोल रही थी कि थाना वही बोल रहे थे दे पता कर। दारू पीता है और चोरी चपाटी करता था और ऐसे बोल के और रिपोर्ट लेने नहीं खोज रहे हैं। अच्छा, रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं क्या? जी नहीं ले रहे थे और कहीं पता करो बोले कि लोग कुछ नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। ज़बरदस्ती इन लोग कुछ किए होंगे, ज़बरदस्ती उनको कपड़ा उतारा और ज़बरदस्ती उनका जान लिए। इन लोग कुछ पूजा पाठ के लिए कोई किए होंगे, इसी यही घर में। और मेरा भाई ऐसे चोरी चपाट कोई नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती किए हैं। कोई घर के लिए भी खून उन दिए, कोई पूजा पाठ करने के लिए दिए होंगे। और भी लोगों को समझाते हैं। आपको क्या जानकारी मिली घर में? घर में तो जानकारी बाद में जब ये लोग गाँव से आए तो मालूम पड़ा, लेकिन जब हम लोग अभी पुलिस थाना गए तो पुलिस वाले बोले कि अरे वो तो लेबर कुली का काम करता है, नशा उशा किया होगा, कहीं बिल्डिंग में चोरी उरी करने गया होगा, बाद में सुसाइड किया। लेकिन वो मेरा देवर था तो सुसाइड तो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो चोरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो ईमानदारी बहुत था और घर पे भी जो भी पैसा कमाता था तो घर वालों को देता था, तो ऐसा नहीं कर सकता है। उसके साथ कुछ हादसा हुआ है और हमको इंसाफ चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। इनका कहना है कि वो कोई भी प्रकार का चोरी जैसे कोई भी घटना का अंजाम आज तक नहीं दिया है, और इनका कहना है कि हमको इंसाफ चाहिए, इस पर सही जांच होनी चाहिए इस मामले में, और जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और परिजन है। इनका कहना है कि कपड़े यहाँ पे जो छत पे मिले हैं फटे हुए कपड़े हैं, तो इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? तो मैं बोलना चाहती हूँ कि उसको कोई ज़बरदस्ती एक तो डरुआ धमका के दौड़ाए होंगे तो छत में चढ़ा और उन लोग पकड़ लिए। तो पकड़ने के बाद में उसको ज़बरदस्ती कपड़ा
और पूरा उसका चड्डी उड्डी जबरदस्त खोल के और शक लगता है मेरे को कि जो छाजा से उसको पलटा दिए हैं, कूदा नहीं है वो। अच्छा, धक्का मार दिया वहाँ। उसे पलटा दिए हैं, जैसे शक का दायरे में मेरे को लगता है। तो इसके लिए भाई आप लोग को क्या अन्याय करवाते हैं कि नहीं? आप क्या लगते हैं दिनेश के, क्या लगते हैं आप? मौसी हूँ मैं। अच्छा, हाँ। जैसे कि आपने सुना कि दिनेश के मौसी जी का कहना है कि जो छत पे कपड़े मिले हैं और इनका कहना है कि हो सकता है कोई धक्का मार दिया होगा ऊपर से, क्योंकि उनके तन पे कोई भी कपड़ा नहीं था, दूसरा जो पहले जो पहने हुए थे वो नहीं था, कोई और कपड़ा पहना हुआ था, गिरने के बाद पता चला। तो इनका कहना है कि जांच का विषय है, उस पर कितना सही है, क्या है सच्चाई, उस बात की घटना की क्या सच्चाई है, जांच का विषय है, जांच करना चाहिए और जो अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ एक युवा समाज सेवी हैं, इनसे हम जानते हैं दरअसल क्या मामला है और अभी तक किस मोड़ तक, कहाँ तक जांच पहुंची है इस मामले में। मेरा नाम अंकुर सिन्हा है। हाँ। और 16 तारीख की घटना है बरहम रोड में। और आज 22 मार्च है। हाँ, हाँ, आज 22 मार्च है। फैमिली कल परिजन कल फैमिली आए और उनका बताना था कि उनका बच्चा नहीं मिल रहा है। तो अस्पताल चौकी में गए तो उनको पता चला कि उनका बच्चा ख़त्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है और उसको दफना भी दिया गया है। तो उनके परिजनों का और उनके पूरे, आप कैमरा से दिखा सकते हैं, पूरे गांव के लोग कल से यहाँ लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, भूखे प्यासे कि उनको सब मिल जाए। तो सबसे पहले आपके न्यूज़ के माध्यम से ये बोलूँगा कि उनके बच्चे का सब उनको दिला दिया जाए, प्रशासन तत्काल दिलवाए, जिससे कि वो अपने नियम और अनुसार से उसका अंतिम संस्कार करा पाएँ। दूसरा चीज़, अपने रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार कर सकें वो लोग, दिनेश जी का जिनका मौत हो चुका है। और दूसरा बात ये बनता है कि ये जो घटना है बीच टाउन बीच मार्केट का है। छत के ऊपर से वो गिर जाता है। तो एक विषय है कि अपने आप कोई छत में कैसे चढ़ गया और कैसे गिर गया, क्योंकि वो पागल तो था नहीं, वो एक काम करने वाला, मजदूरी करके अपने गरीब माँ को पालने वाला, अपने भाइयों का पालने वाला एक बच्चा था। तो निमित और एक अच्छा लड़का था, वो काम करता था। तो बीच टाउन में चढ़ा कैसे और गिर कैसे गया? तो उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन से और यहाँ के एसपी सर से गुहार करता हूँ कि परिजनों को न्याय दिलाने की कृपा करें, जिसके लिए उनका जो लड़के का जो मोबाइल है उसका कॉल डिटेल पूरा चेक किया जाए कि लास्ट में किससे बात किया था और किससे बात हुई थी। और मोबाइल अभी तक उसका नहीं मिला है, क्योंकि उसका कपड़ा में, जैसे कि मेरे को पता चला कि कपड़ा मिल गया लेकिन मोबाइल नहीं मिला है। तो मेरा डाउट है कि हो सकता है या तो मोबाइल कोई छीन लिया होगा या तो मोबाइल कहीं ना कहीं उसका छीन के रख लिया है। तो मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल निकाला जाए, जिससे उसको न्याय, अगर कुछ हुआ है तो उसको न्याय मिल सके।